अदरक, थोड़ा सा लहसुन और एक होल अनियन, सभी चीज़ को अच्छे से हमें फाइनली चॉप कर लेना है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। फ्रेश न्यू ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है ब्रेकफास्ट प्रिपरेशन के साथ। आज बड़े दिनों बाद सत्तू के पराठे मैं बनाने वाली हूँ एंड ये वन ऑफ द रेसिपी है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। कुछ ऐसी रेसिपीज भी होती है ना जो टेस्टी एंड हेल्दी तो होता ही है, प्लस आपकी इमोशंस उसके साथ जुड़ी होती है। अचार का तेल, एक मिर्ची का पूरा अचार जिसमें बहुत सारा मसाला भरा हुआ था वो ऐड किया है, कलौंजी, फ्रेश धनिया एंड 2 कप सत्तू मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। सभी चीज़ को अच्छे से हाथों के हेल्प से आपको मिक्स कर लेना है एंड आपका जो स्टफिंग है सत्तू वाला पराठे के लिए हो जाएगा रेडी। तो इस रेसिपी से ऐसा क्या लगाव है? ये वाला जो रेसिपी है ये मेरी बेस्ट फ्रेंड का मुझे बहुत याद दिलाता है। उन्हीं के मदर से मैंने ये रेसिपी सीखा था एंड मुझे पर्सनली ये उनके घर में जाके खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। तो जब भी मैं उनके घर विजिट करती थी, आंटी मेरे लिए हमेशा बना कर भी रखती थी, प्लस एक्स्ट्रा मुझे पैक करके भी जब मैं वापस घर में आती थी तब भेज देती थी। सिर्फ लिट्टी नहीं, ठेकुआ, आमले का मुरब्बा मुझे आज भी याद है। जब भी मैं ना कभी हम लोग का स्टे होता था मेरी फ्रेंड के घर में, तो आंटी ना मेरे लिए अलग ही रेसिपीज़ रहती थी, वो स्पेशली वो मेरे लिए बनाया करती थी। तो ये उन्हीं से ही सीखा हुआ रेसिपी है जो मुझे, मेरे मम्मी पापा, इवन रवि, समायरा, संजू को भी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ब्रेकफास्ट में आज मैं सत्तू वाले पराठे बना रही हूँ। आटा मैंने बहुत ही सॉफ्ट लगाया था क्योंकि सत्तू ना थोड़ा सा ड्राई पैटर्न में था। दो इसमें बहुत सारा तेल मैंने अचार का यूज़ किया है, बट स्टिल सत्तू है ना तो ड्राई चीज़ है। तो अच्छे से ना इसको ब्लेंड करने के लिए आपको चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि आपका जो आटा है वो बिल्कुल सॉफ्ट आपको लगाना है। मेरी बेस्ट फ्रेंड के पापा थे बीएसएफ में एंड हमारा भी आर्मी बैकग्राउंड था। पापा के साथ रहते रहते बहुत सारी चीज़ें ना क्वार्टर लाइफ की हमारी सेम ही थी। क्वार्टर लाइफ में रहने का एक ना अलग ही मज़ा है। अलग अलग स्टेट से अलग अलग लोग रहते हैं आपके घर में। सुबह कभी बिहार की खुशबू आएगी, कभी साउथ इंडियन डिशेस की खुशबू आएगी, कभी एसएमएस खानों की खुशबू आएगी, कभी पंजाबी खानों की खुशबू आएगी। घर एक छोटा सा इंडिया बन के रह जाता है। अगर आपकी भी लाइफ ना ऐसे सरकारी नौकरी के इर्द गिर्द घूमने वाली है जैसी मेरी है, तो आप लोग को पता होगी कि हम लोग हर स्टेट में जाके वहाँ की अच्छी चीज़ों को ना, कल्चर को सीखने का कोशिश करते हैं। मैं जब गुजरात में थी मैंने वहाँ पर ढोकला बनाना सीखा। मैंने वहाँ का स्पेशल जो वो लोग पोहा बनाते हैं वो बनाना सीखा। मेरे घर में अभी वैसा ही पोहा बनता है। और जब मैं पंजाब में थी मैंने मूली के पराठे, गोभी के पराठे, ये डिफरेंट टाइप के पराठे सीखे। इवन जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं, अगर अच्छे किसी से जान पहचान हो गई तो उनके घर से ना वो उनका जो ऑथेंटिक फूड है वो आता है, तब आप उसको बनाने का कोशिश करते हैं। मैंने यूँ तो सरसों का साग बनाना सीख लिया था, लेकिन मुझे मक्के दी रोटी अभी तक बनानी नहीं है। तो ना घर मानो एक मिनी इंडिया सा हो ही जाता है क्योंकि अलग अलग स्टेट में हमें रहना होता है। और सिमिलरली ना हमारे घर में जो बोली जाती है ना वो भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती है। जब हम पंजाब में थे तो कुछ ना पंजाबी वर्ड्स मैं बोला करती थी। जब मैं असम में थी असम के वर्ड्स बोला करती थी। मतलब हमारे जो बच्चे होते हैं ना फ्रेंड्स, उनका जो बोली है उसमें देखना हर एक स्टेट का कुछ ना कुछ, कभी कभी आपको वो मल्लू साउंड करेंगे, कभी कभी वो पंजाबी बोलते हुए, कभी कभी हरियाणा वाला लैंग्वेज। मैं कभी कभी ना समायरा को बात करती हूँ समायरा से, तो मैं बोलती हूँ मम्मा आपके फ्रेंड्स लोग कैसा बात करते हैं? तो बोलते मम्मा कोई बच्चा बोलता है ना कि वो दे दियो ज़रा, अरे इतने आइयो ज़रा, ऐसा सर के ना कुछ कुछ वर्ड्स बोलने की कोशिश करती है। और मैं सोचती हूँ कि ऐसा बचपन तो मैंने भी जिया है। अलग अलग स्टेट से अलग अलग चीज़ें सीखती थी, सुनती थी एंड अभी भी मैं उसी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। तो गर्मा गर्म सत्तू वाले पराठे यहाँ पर रेडी हो गए हैं। ऐसे तो मेरी बेस्ट फ्रेंड की मम्मा लिट्टी बनाया करती थी प्रॉपर तरीके से, लेकिन लिट्टी बनाने का ऑथेंटिक प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसलिए मैं सत्तू वाले पराठे ज़्यादा बनाना पसंद करती हूँ। समायरा अपने स्कूल के लिए रेडी हो गई है। जितने भी पराठे मैंने रेडी किए थे वो मैं कैसरोल में रख दे रही हूँ। संजू समायरा को छोड़कर आएंगे तब हम दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट करेंगे। सुबह का ब्रेकफास्ट चाय एंड गर्मा गर्म सत्तू वाले पराठे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत दिन बाद एक्चुअली मैंने बनाया था एंड बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि बनाना है बनाना है बनाना है। मैंने एक्स्ट्रा करके ना जो स्टफिंग है वो रेडी करके रख दिया है, फिर कभी मन करेगा तो फटाक से निकाल के मैं सुबह के नाश्ता में ये पराठे बना दिया करूँगी। अभी आराम से बैठ के मैं अपना चाय एंजॉय कर रही हूँ। संजू अपने ऑफिस के लिए निकल चुके हैं।
यहाँ पर कुछ चाय पत्ती मैंने इकट्ठा करके रखा था, ये मैं पॉट में डाल दूंगी। ये ना बहुत अच्छे से ना फर्टिलाइज हो जाते हैं इस मिट्टी में डालने से। और अभी बहुत प्यारे प्यारे से फ्लावर मेरे गार्डन में फिर से खिलना धीरे धीरे से स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बीच में ना ठंडी थी बोल के एक भी जो फूल है ना वो खिल नहीं पा रहे थे। सबका जो फूल का टिप होता है ना, जो बर्ड्स है उसकी कलियाँ है, वो उसका जो पानी है ना लग लग के थोड़े से गल से जा रहे थे, इसलिए फूल खिल नहीं पा रहे थे। अभी मौसम थोड़ा सा ना गर्मी की तरफ दिख रहा है, मौसम आपको साफ दिखेगा, आपको अभी जो ओस है वो कम दिखेगी। तो देखा जाए तो हमारे आसपास पूरा का पूरा एनवायरनमेंट ही गर्मी का वेलकम करने के लिए बिल्कुल रेडी है। इतने दिनों तक सर्दी थी तो बेडशीट के ऊपर ना एक्स्ट्रा करके कंबल बिछा के रखती थी, तो बेडशीट कम गंदा होता था। बस कंबल को उठा के कंबल वॉश करती थी, नेक्स्ट चेंज करके दूसरा डाल देती थी। तो बहुत दिन बाद बाद जाके ना बेडशीट चेंज हुआ करते थे। लेकिन अभी गर्मी आ जा रही है, ब्लैंकेट वगैरह हट गए हैं, तो फ्रीक्वेंटली अभी जो बेडशीट है वो भी वॉश होगा एंड चेंज होता रहेगा। घर का काम आज जल्दी निपटा के मुझे करना है पेंट्री को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज, आपके साथ पूरा ग्रोसरी हॉल शेयर करना है, जो 2-3 दिन लगातार हम लोग बाहर जा जा के कलेक्ट करके घर के अंदर लेकर आए हैं। बहुत सारी ना स्किन केयर से एंड मेकअप से रिलेटेड सामान भी मैं लेकर आई हूँ, तो वो भी मैं शेयर करूँगी। लेकिन आज ना मैंने सोचा है कि बेड के साइड में जो ये टेबल है इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करूँ, एंड सबसे पहले तो मुझे इसको डी क्लटर करना है, क्योंकि इसके अंदर जो ड्रॉयर है ना, देखिए वो हाथ के पास होने के कारण ना कुछ भी हमें ऐसे मन में आता है कि ना ये कहाँ रखूँ, हाँ ड्रॉयर के अंदर रख दो, ये कहाँ रखूँ, ये ड्रॉयर के अंदर रखो, ये दवाई कहाँ रखो, ये ड्रॉयर के अंदर, ये क्लिप संभाल के रखना है तो कहाँ रखे, ड्रॉयर के अंदर। तो इस ड्रॉयर को निकाल रही हूँ। इसमें से आधा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो साल भर से ऊपर हमने रख तो दी है लेकिन यूज़ में नहीं आ रही है, और उसको मुझे करना है डी क्लटर। कभी कभी हम लोग डी क्लटर क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये हम यूज़ करेंगे एंड वो 1 साल 6 महीने से भी ज़्यादा पड़ा रहता है, उसको यूज़ भी नहीं करते हैं। तो ऐसी चीज़ों को ही आपको अपने लाइफ से, अपने घर से निकाल के बाहर फेंकना है, जिसको अभी आपको कोई ज़रूरत नहीं है और सामने भी ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं उसका कुछ अता पता नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को देखिए रखने का कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो यहाँ बैठ के मैं बेसिकली वही काम कर रही हूँ। एंड देखिए यहाँ पर ड्रॉयर क्लीन हो गए हैं, अभी काफ़ी ज़्यादा ये फ्री लग रहा है मेस से। मेरे घर का बेड साइड टेबल कभी भी आपको खाली नहीं मिलेगा, लेकिन बेसिक चीज़ें रखी है, लाइनिंग चेंज कर दिया है, और इस रूम का तो अभी क्लीनिंग हो गया है। अभी बढ़ते हैं दूसरे रूम की तरफ। आज घर पे ना ही झाड़ू लगेगा ना ही पोछा, आज पूरे घर में वैक्यूम मैं करूंगी। हफ्ते में 1-2 बार वैक्यूम कर देती हूँ ना, तो कोने कोने में जितने भी डस्ट इकट्ठा होते हैं वो सब निकल जाया करते हैं। प्लस अभी ठंडी है थोड़ी बहुत, तो कारपेट जैसी चीजों को भी क्लीन करने में ये बहुत अच्छा रहता है। घर की फटाफट से बेसिक क्लीनिंग हो गई है। यहाँ पर मैं नहा कर भी आ गई हूँ। अभी मैं बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रहा था स्किन केयर एंड हेयर केयर के बारे में, उसका एक छोटा सा बेसिक अपना रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी। इस बार ना सनस्क्रीन के लिए एक नए प्रोडक्ट पर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। ये डॉट एंड की का सनस्क्रीन है, थोड़ा सा टिंटेड है। घर पे रहते हैं, एवरीडे मेकअप करना आपको पसंद नहीं है, तो इन दैट केस आप इस टाइप के टिंटेड सनस्क्रीन ट्राई करके देख सकते हैं। हम लोग यूजली ना घर पे रहते हैं जब मॉइस्चराइजर के आगे पीछे बीबी क्रीम या सीसी क्रीम लगाया करते हैं, जो हल्का सा फाउंडेशन या टिंटेड होता है, उसकी जगह में आप ऐसा टाइप का सनस्क्रीन यूज़ करके देख सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। मौसम बदलने के साथ साथ स्किन केयर रूटीन एंड हेयर केयर रूटीन भी चेंज हो गया है थोड़ा सा। और जैसे कि मैंने दिखाया कुछ नए प्रोडक्ट्स मैं लेकर आई हूँ। कोशिश करती हूँ ना कि ऐसे क्वांटिटी में ख़रीदूँ कि जल्दी ख़त्म भी हो जाए एंड फिर मैं फ्रेश एक कोई पीस ले पाऊँ, क्योंकि ना मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे पैसे बर्बाद किए हैं महंगे महंगे प्रोडक्ट्स पर, फिर वो लगाने का फिर मन भी नहीं करता है।
क्योंकि उसका टेक्सचर कुछ पसंद नहीं आता है, या फिर कभी कुछ रीज़न होता है या फिर कभी कुछ रीज़न। ये कम प्राइस में बहुत अच्छे अच्छे चीज़ आपको मिल सकते हैं मार्केट में, अगर आप थोड़ा सा ना रिसर्च करके जाएंगे तो डॉट एंड की मुझे नहीं लेना था एक्चुअली। मुझे लैक्मे का मेरा जो मैं लगाती हूँ एज़ यूजुअल वो नहीं मिला था। टिंटेड मैं ढूंढ रही थी, टिंटेड नहीं मिल रहा था। वो बिल्कुल मतलब जो वाइट कास्ट छोड़ता है ना वैसा टाइप का मिल रहा था। वैसे मुझे पता था ये डॉट एंड की मेरी नीस लगाती है, वो बोला करती थी मम्म ये बहुत अच्छा है, आप ट्राई करके देख सकते हो। उसको वो लेती रहती है, मतलब जेंजी बच्चे हैं ना वो लोग, ये सब लेते रहते हैं। और कुछ भी अच्छा प्रोडक्ट होता है तो वो मुझे सजेस्ट करती कि मम्मा ये ले सकते हो आप, मम्मा आप वो ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये अच्छा। इवन ये हेयर कलर भी उसी का ही सजेशन था कि ये वाला ट्राई करो, आपको ये करना चाहिए। कहाँ मासी लोग अपनी नीस को बिगाड़ेंगी, वो नहीं, मेरी नीस मुझे एकदम बच्चे की तरह ट्रीट करती है। जैसा मौसम धीरे धीरे होने वाला है, सनस्क्रीन मस्ट हो जाएगा, बाहर आप निकल नहीं पाएंगे क्योंकि इतनी तेज़ धूप हो जाएगी। तो मेरे मुँह से आप बहुत सारी क्रीम के बारे में नहीं सुनेंगे, लेकिन हाँ सनस्क्रीन एक ऐसा चीज़ है जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ और हमेशा बोलती भी हूँ कि सनस्क्रीन मस्ट है, इसके बिना मतलब रहना नहीं चाहिए। और ऐसा नहीं है कि अब मतलब 2-2 घंटे बाद अप्लाई करना, ऐसा नहीं है। आप घर पे है, बाहर जाने को नहीं हो रहा है, तो आप घर में 1 टाइम 2 टाइम भी लगाएंगे तो वो ठीक रहेगा। मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ इन सब मामले में, लेकिन मुझे जो करके बेनिफिट हुआ है, मिला है, वो मैं ज़रूर आप लोग के साथ कोशिश करती हूँ कि शेयर करूँ। और मेरा कोई ना वो रेंज फिक्स नहीं है कि मैं इस रेंज का ही पूरा यूज़ करती हूँ, उस रेंज का ही पूरा यूज़ करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मैं कुछ यूज़ कर रही हूँ तो एक ही ब्रांड का यूज़ करूँ। दो मुझे लैक्मे का नहीं मिला, मैं हमेशा लैक्मे का ही लगाती हूँ, वो भी बहुत अच्छा होता है। उसका टिंटेड जो मिलता है ना वो भी बहुत अच्छा होता है। और देखिए डॉट एंड की का मैंने लगाया है, फेस में एक अलग ही ग्लो दे दिया इसने, क्योंकि ये टिंटेड है ना। आपको कुछ एक्स्ट्रा बीबी क्रीम या वो लगाने का ज़रूरत नहीं होगा। आप देख सकते हैं कुछ ज़्यादा अजीब सा नहीं लग रहा है, मेरे स्किन के साथ एकदम पूरा ब्लेंड हो गया है। अभी सनस्क्रीन लगा लिया है और इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, एकदम वाटरी बेस है। अभी थोड़ा सा मैं मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी। मेरा बेसिक स्किन केयर यही है फ्रेंड्स, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र, अच्छा फेस वॉश एक यूज़ करती हूँ। एंड लैक्मे के मैक्सिमम जितने भी मैंने अभी तक यूज़ किए हैं सारे के सारे मुझे सूट करते हैं। मेकअप प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे होते हैं उसके, बचपन से लेके अभी तक मैं यूज़ करती आई हूँ। और मैं उसके बारे में कभी भी बुरा नहीं बोल सकती हूँ कि लैक्मे का प्रोडक्ट बुरा है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यह मेरा बेसिक स्किन केयर जो है वो हो गया। लिप बाम मैं लाई नहीं हूँ, नहीं तो लिप बाम भी अप्लाई कर लेती। अभी हेयर को पहले मैं ड्राई करूँगी, फिर मैं थोड़ा सा सीरम विरम लगाऊंगी, फिर दूसरे काम की तरफ बढ़ेंगे। जब से लिवॉन का मैंने ये सीरम लिया है, मैंने एक कंडीशनर अप्लाई करना एक तरफ से छोड़ ही दिया है। लेकिन फिर जिस दिन ऐसा होता है ना कि मुझे लिवॉन सीरम नहीं लगाने का मन करता है, उस दिन मैं कंडीशनर अप्लाई कर लिया करती हूँ। लेकिन अभी ये जो लिवॉन वाला सीरम लगाया, इसको मैं ऐसे ही लगे रहने दूंगी। थोड़ा सा ऐसे घूमती रहूँगी, अपने आप हेयर जितने भी सूखने हैं उतना सूख जाएंगे। तो स्किन केयर रूटीन मेरा ना बेसिक सा यही है, इससे ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाएगी तब उसके अकॉर्डिंग फिर से जो स्किन केयर है वो चेंज हो जाती है। मैं 2 लिपस्टिक लेकर आई हूँ, किसका, स्विस ब्यूटी का। और मुझे एक 300 का पड़ा है। ब्राउन में चाहिए था तो एक ब्राउन में लेकर, और एक लिया है मैंने वाइन कलर में। इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा दीदी आपको। और ये ना मतलब एवरीडे वेयर कर सकते हो, और इतना स्मूथली ग्लाइड कर रहा है। अभी शायद आपको कलर पता चले कि कैसा कलर है। नेम एंड नंबर शेयर कर दे रही हूँ इन केस अगर आपको भी इसको चेकआउट करना हो। सुनो, यहाँ पर लंच वगैरह अभी हो गया हमारा, और अभी मैं आराम से सारा घर का काम फिनिश करके बैठी हूँ। पेंट्री ऑर्गेनाइज करूँगी। थोड़ा सा ना कबर्ड का हालत थोड़ा सा ख़राब है पेंट्री का, इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज करना है। प्लस मुझे शेयर करना था कि इस बार ग्रॉसरी में क्या क्या आइटम लेकर आई हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं है। और कैंटीन एंड बाहर दोनों जगह से जाके जितना भी कलेक्ट किया है वही ना अभी ऑर्गेनाइज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर सोया चंक्स लेकर आई हूँ, चाय पत्ती लेकर आई हूँ 2 बड़ी बड़ी पैकेट्स, दाल है डोसा बनाने के लिए, उड़द वाली दाल, और मसाले कुछ है जो कि कैंटीन से मैं लेकर आती हूँ हमेशा।
ये धनिया पाउडर है, ये हल्दी पाउडर है, ये आमचूर पाउडर है और ज़ीरा पाउडर है, मसाले सब्जी में और पास्ता वगैरह में जाने के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए चीज़, और ये स्पेनिश मिक्स हर्ब, पिज़्ज़ा या फिर ना पास्ता वगैरह में सीजनिंग करने के लिए। हनी ख़त्म हो गया था, हनी लेकर आई हूँ। एंड ब्लैक पेपर भी ख़त्म हो गया था, वो लेकर आई हूँ। एक्चुअली ख़त्म नहीं हुआ था, ओवरडेट हो गया था। इसमें जितना होता है ना उतना यूज़ नहीं कर पाते हैं। इससे अगर छोटा छोटा अगर डब्बा मिलता तो मैं वो लेकर आती। एंड यहाँ पर एक मिल्क मेड लेकर आई हूँ मीठे के लिए, खीर वगैरह के लिए ना। एंड यहाँ अभी धीरे धीरे से गर्मी आ रही है तो कस्टर्ड वगैरह के लिए भी ना बहुत अच्छा रहता है। तो बिस्किट वगैरह है, 2 सॉस है और यहाँ पर विम लिक्विड है। एक्चुअली क्लीनिंग आइटम भी काफ़ी सारे हैं, वो मैंने दूसरी जगह में रखा है, वो यहाँ पर रखने का ना और जगह नहीं था। मैगी वगैरह ना ये लेकर आई हूँ, बहुत दिनों बाद एक्चुअली मैगी लेकर आई हूँ, नहीं तो मैगी लाना मैंने बंद कर दिया था। कभी कभार बहुत ज़्यादा लाइफ सेविंग हो जाता है मैगी, जब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता है। एंड समायरा के स्कूल में सैटरडे को जंक फूड अलाउड है बोल के मैगी फिर से घर में इंटर हो पाया है। एंड समायरा के लिए ना मैं एक फेस वॉश लेकर आई हूँ, ममा अर्थ का फोम फेस वॉश है फॉर किड्स विथ एलोवेरा एंड कोकोनट, डर्माटोलॉजिकल टेस्टेड है। एंड सबसे बड़ी बात, टीयर फ्री है, 0 to 10 ईयर्स। तो समायरा का भी 9 चल रहा है तो उसके लिए परफेक्ट है। एंड ये 2 मैं लेकर आई हूँ, एक समायरा यूज़ करेगी एंड कभी कभार मुझे भी मन करेगा तो मैं यूज़ कर लूँगी। बहुत ही अच्छा है इसका फॉर्मूला, फोम वाला है। तो ये 2 लेकर आई हूँ, अभी एक जस्ट दिखाने के लिए यहाँ रखा है। और भी बहुत सारे सामान है इस बैग में, भी काफ़ी सारे ग्रोसरी आइटम है, दाल वगैरह है एंड एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ सामान है इसमें। तो चलिए जल्दी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, कवर्ड वगैरह थोड़ा ठीक करते हैं। आज उस कवर्ड को भी ना मुझे डी क्लटर करना है। काफ़ी सारे इधर जमा हो गए, देख सकते हैं, उल्टा पुल्टा हालत है एकदम। इसको भी ऑर्गेनाइज करना है, लेकिन सबसे पहले पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करेंगे। ग्रॉसरी ऑर्गेनाइजेशन के पहले पेंट्री को मैं पूरी तरीके से एम्प्टी कर ले रही हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर मुझे क्लीनिंग भी करना है तो क्लीन भी कर लूँगी एंड ग्रॉसरी भी ऑर्गेनाइजेशन होता रहेगा। चलिए, मेन वाइल जितने भी फ्रेंड लोगों ने कमेंट किए थे उनके नेम मैं यहाँ पर मेंशन करती जा रही हूँ। ममता शर्मा, रमनदीप कौर, ज्योतिष्ना मालिया, शुभ्रा मिश्रा, अदिति सिंगोट, शांतना बिस्वास एंड प्राची कामत जी। आपने कमेंट किया है, यू आर अ हाउस वाइफ, यू आर अ ब्लॉगर, यूट्यूबर एंड यू अर्न मनी। हाँ, ये सब तो बात मुझे भी पता है, मेरे बाकी के दोस्तों को भी पता है, लेकिन शायद आपको ये बात नहीं पता है फ्रेंड्स कि यूट्यूब पर जो पैसा पेमेंट वाला चीज़ है ना, वो कितना स्लो है एंड कितना मिनिमम है, जिससे आपका घर संसार कुछ भी नहीं चल पाएगा। 3 महीने 4 महीने बाद आपको पेमेंट रिसीव होती है, वो भी एकदम मिनिमम, जिसको मैं बोल भी नहीं सकती हूँ। लेकिन इस चीज़ से मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत सारे दोस्त जुड़ रहे हैं मेरे ब्लॉग के साथ, बहुत सारा अप्रिशिएशन मिल रहा है, आप लोग का साथ मिल रहा है। एंड आपको मैं किस एंगल से हाउसवाइफ नहीं लग रही हूँ माय डियर फ्रेंड, ये प्लीज़ बताना। मुझे इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, लेकिन देखिए सोचने वाली बात है, मैं एक हाउसवाइफ पहले हूँ, फिर ब्लॉगिंग आता है। अगर उस ब्लॉगिंग से कुछ मैं अर्न कर पा रही हूँ तो ये अच्छी बात है ना, लेकिन इतना भी अर्निंग नहीं कर पा रही हूँ कि मैं खुल के ये बोल पाऊँ कि मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ या फिर एक वर्किंग लेडी हूँ। अगर हर मंथ एक फिक्स सैलरी या पेमेंट मेरे को मिल पाती तो शायद मैं खुल के ये बोल पाती। यूट्यूब के पेमेंट के बारे में ना बहुत ही मिनिमम सोशल मीडिया में इंफॉर्मेशन है, बहुत ही कम लोग जानते हैं इसके बारे में। मैं सोच रही हूँ बहुत जल्द ना इसको लेकर भी एक ना, मतलब जो आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि दीदी आपका यूट्यूब जर्नी शेयर कीजिए, उसके बारे में डिटेल में आपके साथ शेयर करूँ। ये आपको मोटिवेट भी करेगा एंड क्या चीज़ नहीं करना है, क्या चीज़ करना है, उसके बारे में भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा। बहुत जल्द ऐसा टाइप का भी एक वीडियो मैं लाऊंगी। तो देखिए, दूसरे कवर्ड का भी क्लीनिंग हो गया है। इतने सारे मैंने यहाँ से डीक्लटर करके ना यूज़ एंड थ्रो वाले जो वन टाइम यूज़ होते हैं ना फूड के कंटेनर, वो निकाले हैं। चलिए दूसरे कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद कमेंट किया था मंजित सिन्हा, पूनम राठौर, जयस नाथुडू, श्वेता श्री ब्लॉग, सुचिस्मिता मल्लिक, आरोही, शोम्पा दास, रियल नितिन की दुनिया, पायल दत्ता, निधि सिंगा राखिया, शर्मिला घोषाल, श्रद्धांजलि, रुतिका विश्वास, इंडियन ब्लॉगर स्मृति, रोजी एंड अलीजा, पूर्णिमा नाथ, अपूर्वा, वैंडी कुक्कू, सुष्मिता लहर, नेहा, सरंजित समारा जी। आप लिखती हैं, दी ये 56 कद्दू दी सब्जी है, यूट्यूब ते 56 कद्दू की सब्जी सर्च करो, फिर तुसी रेसिपी बनाओ, बहुत
ईजी टेस्टी सब्जी लगता है। साडे पंजाब ते समर टाइम बहुत होंदे है ये खेत विच। सरनजीत जी, मुझे एक्चुअली इस सब्जी का नाम जाना था एंड पिछले टाइम ना जो एक सब्जी दिखाकर मैंने आप सभी फ्रेंड लोग से पूछा था इसका नाम, तो फाइनली मुझे नाम पता चल गया है कि इसको छप्पन कद्दू बोला जाता है। मैं सब्जी तो नहीं लाई हूँ सरनजीत जी, लेकिन अभी मैं रेसिपी सर्च करूँगी सबसे पहले, फिर मैं सब्जी को लाके आपके साथ इसका रेसिपी शेयर करूँगी एंड ये भी बताऊँगी कि ये मुझे कैसा लगा। सो थैंक यू सरनजीत समारा जी। मैं डेफिनेटली इस सब्जी को ट्राई करांगी एंड ब्लॉग विच भी दसांगी कि मैनू ये सब्जी कैसी लगी। एट द एंड कमेंट किया था एक्सप्रेशन क्वीन दी, मैं आपके एरिया में आ रही हूँ, आपसे जल्द ही मिलूंगी। बिल्कुल मिलना एंड थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों इतना प्यारा प्यारा कमेंट करने के लिए। तो देखिए आप लोगों से कमेंट शेयर करते करते मेरा पूरा दिन का रूटीन, ग्रोसरी हॉल एंड पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, अभी तो कंटेनर का रीफिलिंग भी चल रहा है, सब कुछ शेयर करते करते कितना आगे तक ब्लॉग, आई मीन इतना लेंथी ब्लॉग मैंने शायद बहुत महीनों बाद बनाया है। बहुत सारे दोस्त लोग खुश होने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 टाइप की चाय पत्ती मैंने मिक्स करके रखी है एंड एक एक करके किचन मेरा रिफिल होते जा रहा है एंड समारा भी अपने स्कूल से आ गई है। ना जब पर्टिकुलरली आप बच्चों के लिए कोई स्किन केयर, स्पेशली ना ये गर्ल चाइल्ड के साथ होता ही है, आपको पता ही होगा, आपके घर में भी प्यारी प्यारी गुड़िया होंगी, तो कुछ भी ना ऐसा स्किन केयर उनके लिए स्पेशली कुछ लेकर आएंगे ना तो वो लोग बहुत खुशी से उसको यूज़ करते हैं। एंड ना मैं ये देखकर बहुत हैरान हो जाती हूँ कि इतनी छोटी सी थी एंड धीरे धीरे करके कितनी बड़ी बड़ी हरकतें कर रही है। देखिए तो बड़ों की तरह वो फेस वॉश ना एकदम मिरर में देख के ऐसे ऐसे ना एकदम जैसे टीवी में दिखाते हैं वैसे लगा रही। मैं तो वीडियो देख के बाद में हंस जरूर रही थी, एडिटिंग करने के टाइम भी हंस रही थी। मैंने संजू को भी दिखाया कि देखो एकदम देखो, लास्ट में एकदम बच्चों की तरह पूरा मुँह पे लगा दिया। जब मैंने उसको बोला तो हंसने लगी यहाँ पर। तो यहाँ समारा स्कूल से आ गई है, उसको मैंने लंच भी दे दिया है। अभी जाके ना घर का पूरा काम फिनिश हो गया है एंड मैं सोच रही थी कि ना कहीं जाने के टाइम तो रेडी हो लेंगे, लेकिन घर में बैठ के मैं फिलहाल देख लेती हूँ कि लिपस्टिक का टेक्सचर कैसा है, प्लस ये कलर भी मेरे ऊपर अच्छा भी लगेगा कि नहीं। ये शेड बहुत ही अच्छा है, एवरीडे वेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और स्किन के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा नहीं था ये इतना अच्छा लगेगा। मैं एक बार लेकर सोच रही थी कि पता नहीं मुझे इससे हल्का कलर चाहिए था, लेकिन ये वाला कलर परफेक्ट है, परफेक्ट, एवरीडे वेयर कर सकते हैं। एंड अभी चलिए दूसरे लिपस्टिक की तरफ चलते हैं। ये वाला ना वो वाइन कलर जो मैं दिखा रही थी, बोल्ड वाइन कलर, ये वो वाला कलर है। मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मेरा एक्सप्रेशन ही आपको सब कुछ बता देगा। मैंने इतना अच्छे से नहीं लगाया है बट स्पीचलेस, कुछ बोलने के लिए वर्ड ही नहीं मिल रहे। इतना प्यारा कलर, देखिए मिनटों में इसने मेरा कॉम्प्लेक्शन और भी इन्हेंस कर दिया है। आई मीन दोनों कलर इतना अच्छा हाथ में लगा है ना, मतलब मैं 1 घंटा खड़े होके दुकान में, मतलब ये नहीं वो नहीं वो ये बोलना मेरा सक्सेसफुल रहा, क्योंकि बहुत अच्छे दो बहुत प्यारे कलर मुझे मिले हैं। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है यार, मैंने ठीक से लगाया नहीं, यहाँ वहाँ से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, बट स्टिल वो इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। आप लोग मुझे बताना कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे तो दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। वेल आई रियली होप कि आज का ब्लॉग भी आपने बहुत ही इंजॉय किया होगा फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।